डिफरेंस इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स, 10th क्लास RBSC में चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक है डिफरेंस इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। जैसा कि हम डायमंड की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी के बेस्ड पर हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है। कि एक तरफ हम लिखते हैं प्रॉपर्टी और फिर हम लिखते हैं डायमंड के बारे में और उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में, यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों ही किसके एलोट्रोप हैं? ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। तो अब हम इनको सीरियल वाइज यानी एक एक करके सभी प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होती है डायमंड की, हमने पढ़ा कि ये 3 डायमेंशनल होता है। डायमंड इज़ 3 डायमेंशनल इन स्ट्रक्चर। और जो ग्रेफाइट होता है वो 2 डायमेंशनल होता है स्ट्रक्चर में। डायमंड इज़ 2 डायमेंशनल। साथ ही साथ ये जो डायमंड होता है ये 4 फेस्ड होता है। डायमंड की स्ट्रक्चर है वो 4 फेस्ड होती है। और बल्कि जो ग्रेफाइट होता है इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागन स्ट्रक्चर होती है। हेक्सागन स्ट्रक्चर में होती है और ये लेयर में प्रेजेंट होता है। जैसा हमने पढ़ा था कि एक लेयर है वो दूसरी लेयर पर स्लाइड करती रहती है, तो ये हेक्सागन स्ट्रक्चर में और लेयर्ड होता है। ये 4 फेस्ड होता है और इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इसमें 4 ट्रायंगुलर शेप होती हैं और टेट्राहेड्रन की स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो ये है फिज़िकल कंडीशन से रिलेटेड। तो फिज़िकल कंडीशन में किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो डायमंड होता है इसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखें तो डायमंड का कोई कलर नहीं होता, यानी कि कलरलेस होता है। इट इज़ कलरलेस और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी जो कलरिंग होती है वो इसके लाइट जब इसके अंदर जाती है तो इसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से वो कलरफुल दिखाई देता है। बल्कि जो ग्रेफाइट होता है ये शाइनी होता है और ट्रांसपेरेंट की जगह ये ओपेक होता है। मतलब हम इसके लाइट जो होती है इसके थ्रू आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और कलर इसका देखें तो ब्लैक कलर होता है। ग्रेफाइट का कलर ब्लैक है, ओपेक है और ये बहुत ही शाइनी सब्सटेंस होता है। बल्कि जो डायमंड होता है वो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो हार्डनेस हो जाएगा कि हार्डनेस से रिलेटेड अगर डायमंड और ग्रेफाइट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो बहुत ही इजी है कि डायमंड होता है वो तो हार्डेस्ट होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जबकि जो ग्रेफाइट होता है ये स्मूथ सब्सटेंस होता है। और स्मूथ होने का रीज़न इट हैज़ लेयर्स एंड लेयर्स स्लाइड ओवर वन ओवर अनदर। एक के ऊपर दूसरी स्लाइड्स होती है वो फिसलती रहती है। तो ये स्मूथ होने के साथ साथ सॉफ्ट भी होता है। तो इसीलिए इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट के लिए यूज़ में लेते हैं, यानी कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पाउडरी सब्सटेंस बनाया जा सकता है इससे। दूसरा अगर हम देखें तो इसकी डेंसिटी है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है जो हमने इसकी प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ लेते हैं। इसकी डेंसिटी होती है 3.51 और इसकी डेंसिटी होती है 2.25। डेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, तो देखिए डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है। हमने देखा था कि इसमें स्पेस वेकेंट भी होता है, इसमें स्पेस बहुत कम वेकेंट होता है। तो और एक और अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो डायमंड जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी यानी कि करंट पास करने की जो प्रॉपर्टी है, तो डायमंड होगा वो करंट को पास नहीं करेगा। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉन कंडक्टर या फिर कह सकते हैं पुअर कंडक्टर और कह सकते हैं बैड कंडक्टर डायमंड को बोलेंगे। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से करंट ईजिली पास हो जाता है और इसीलिए हम इसको किस में यूज़ में लेते हैं? इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी यूज़ में लेते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं
तो इस तरीके से हम ये 5 डिफरेंस कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चर डायमंड की 3 डायमेंशनल होती है, इसकी 2 डायमेंशनल होती है। इसमें 4 फेस होते हैं यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागन स्ट्रक्चर होती है और लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल कंडीशन देखें तो डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेफाइट होता है, ये शाइनी एकदम लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, ये ओपेक होता है, इसके थ्रू लाइट ट्रांसफ़र नहीं होती और ये ब्लैक कलर में पाया जाता है, ग्रेइश कलर भी कह सकते हैं। हार्डनेस में देखें तो डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है, ये स्मूथ सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड की जो डेंसिटी है वो 3.51 होती है और ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.25 होगी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करें तो डायमंड होता है वो पुअर कंडक्टर, इसमें करंट पास नहीं होता और इसका रीज़न भी हम जानते हैं कि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी होती हैं वो कंप्लीट होती हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से, या फिर कह सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होगा तो वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, उसमें से करंट पास नहीं होगा, बल्कि जो ग्रेफाइट होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो इस तरीके से हम डायमंड और ग्रेफाइट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।